जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसे कि हमारी रोज़ाना दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, उसमें हमारा अब दूसरा चैप्टर चालू हो गया है। दूसरा चैप्टर एनालॉजी है, जिसमें कि देखो पहला चैप्टर कैलेंडर किया था। कैलेंडर से 4 से 5 पार्ट किए थे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया था। अगर भाई नहीं देखा है और किसी को या फिर कैलेंडर में दिक्कत है तो भाई देख लेना। अब चलते हैं देखो एनालॉजी की ओर। एनालॉजी देखो एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको जीएस से रिलेटेड सवाल देखने को मिलते हैं। नंबर एनालॉजी होता है, अक्षर एनालॉजी होता है, कई तरह के इसमें सवाल बनते हैं। तो भाई सबसे पहले इसमें 4 से 5 क्लास होने वाली हैं तुम्हारी। तो 4 से 5 क्लास सबसे पहले देखो चलते हैं हम जीएस वाली एनालॉजी में। जीएस वाली एनालॉजी में चलते हैं। देखो इसकी बात करें तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, अगर हम देखें, देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या फिर देखो मैं थोड़ा बेसिक आपको समझाता हूँ। जैसे एनालॉजी में क्या होता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर दिया, कोई जैसे दिया यहाँ पर आम का संबंध है फल से। अब वही पूछ लेगा कि केला का संबंध किससे होगा, संबंध किससे होगा, किससे होगा। ठीक है, तो देखो आम का फल किससे संबंध है, फल से। केला का किससे, अब ऑप्शन में दिए यहाँ पर फल, पेड़, अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिए आपके लिए जड़, फूल। फल दिया है, पेड़ दिया है, जल दिया है और फूल दिया है। तो यहाँ आपको कौन सा चुनाव करना पड़ेगा, जो सबसे आपको इनमें से बेहतर ऑप्शन लगे। अब कोई ये मत बोल देना कि पेड़ हुआ, केले का तो पेड़ भी होता है। तो भाई एक केला है, केला किसकी बात कर रहा है, फल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन 1 वाला राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब अगले चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। इतनी बात समझ गए होंगे आप। इसी तरह से सवाल बनते हैं डेली। देखो अब इसमें एनालॉजी है, इसमें नंबर एनालॉजी होती, तब तो मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह कुछ बता था कि सबसे पहले कौन सा लॉजिक दिखना चाहिए। जीएस वाली एनालॉजी इसमें तो खुद दिमाग लगाना पड़ता है भाई। देखो अब सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पर्श का संबंध है अनुभव से, वहीं अभिवादन का संबंध किससे होगा। तो अभिवादन का संबंध किससे होगा, देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं मुस्कुराना, स्वीकृति, सफलता, शिष्टाचार। मुस्कुराना, स्वीकृति, सफलता, शिष्टाचार। स्पर्श का संबंध किससे है, स्पर्श का संबंध है अनुभव से। अनुभव से है, तो वहाँ हमसे पूछा क्या गया है, अभिवादन का संबंध किससे होगा, अभिवादन का संबंध किससे होगा। तो भाई देखो स्पर्श मतलब क्या होता है, अनुभव करना। जैसे हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, जैसे छूते हैं, तो उससे क्या अनुभव करके बता देते कि ये कैसी लग रही है। जैसे हमने किसी को छुआ, हमने बिजली के करंट को बिजली के तार को छुआ जिसमें करंट बह चल रहा है, तो उसे हम स्पर्श करके बता रहे हैं कि हाँ इसमें करंट बह रहा है। पहली बात तो बचने वाले होगी नहीं, कोई प्रैक्टिकल करना मत फिलहाल। देखो ठीक है, अब चलते हैं देखो इसमें ऑप्शन की, और ऑप्शन दिया है मुस्कुराना, स्वीकृति, सफलता, शिष्टाचार। तो देखो अभिवादन करना, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिवादन करना मतलब कि क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन क्या है, अभिवादन करते देखो मुस्कुराना तो होगा नहीं। अभिवादन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कोई चीज़ देना। अभिवादन किसी चीज़ को कोई चीज़ देना कि हम तुम्हें मतलब एक तरह से सम्मान देना, इस तरह का हो जाएगा। तो भाई देखो इसमें ऑप्शन ए शिष्टाचार मतलब कि ये तो नहीं होगा, सफलता ये भी नहीं होगा, मुस्कुराना तो है ही नहीं, स्वीकृति इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, स्वीकृति। समझ गए होंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता का संबंध भौंकना से है तो बकरी का संबंध किससे होगा। कुत्ता का संबंध भौंकना से है तो बकरी का संबंध किससे होगा, बकरी का संबंध पूछा गया। देखो तो भाई बकरी का संबंध किससे हो जाएगा, जैसे कुत्ता क्या काम करता है, भौंकने का काम करता है। ऐसे जब कहीं लड़ाई वगैरह हो जाती है ना कुत्तों के बीच में, तो कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं।
तो वहीं जब बकरी को भूख लगती है तो बकरी क्या करती है, गर्जन करती है, रेंकना करती है, गुरगुराना करती है, मिमिहाट करती है। तो भाई मिमिहाट करती है, क्या करती है, मिमिहाट करती है, ठीक है, मिम हाट, मिमिहाट ऐसा ही लिखा जाएगा, मिमिहाट, ठीक है, इधर से ऐसा, ठीक है, मिमिहाट हो जाएगा। ध्यान रखना, देखो इसमें आपके लिए तर्क ढूंढने होता है। तर्क कैसे ढूंढेंगे हम, जैसे कि हम किसी का, जैसे कुत्ते का संबंध हो गया भौंकने से, तो वहीं बकरी का संबंध, ये एक संबंध है इनके बीच। ये क्या काम कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है। तो कुत्ता भौंकता है तो बकरी क्या करती है, मिमियाती है, ठीक है मेरे भाई। चलो इतनी बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद का संबंध है अनिद्रा से, तो स्मृति का संबंध किससे होगा। भाई ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके लिए देखो ध्यान से करना। नींद का संबंध है अनिद्रा से, तो वहीं स्मृति का संबंध क्या होगा। तो ऑप्शन दिया तुम्हारे लिए, हीमोफीलिया, अल्जाइमर्स, डायबिटीज, इस्कीमिया। इस्कीमिया, ठीक है भाई। तो नींद का संबंध किससे है, अनिद्रा। तो इसने पूछा किसका, स्मृति का संबंध किससे होगा, स्मृति का संबंध किससे होगा। तो भाई नींद का जो अपोजिट होता है तो वो क्या होता है, अनिद्रा। जैसे कहते नहीं, उनकी निद्रा भंग हो गई, तो वो किस स्थिति में, अनिद्रा मतलब नींद नहीं आ रही है उन्हें। तो वहीं क्या दूसरा होगा इनका, देखो दूसरा बोला इनने किसका, स्मृति का। स्मृति मतलब कि क्या करना, जैसे कि किसी चीज़ की स्मृति, जैसे किसी चीज़ को कि हम तुम्हारी स्मृति कर रहे हैं, किसी चीज़ की स्थापना करना, ये बोल सकते हैं हम, स्थापना करना। वहीं अल्जाइमर्स का क्या होता है कि उसके लिए विध्वंस करना एक तरह से, या फिर उसे डरना, इस तरह से हो जाएगा। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स ये साइंस का शब्द है, देखो अल्जाइमर्स, ठीक है मेरे भाई, साइंस का शब्द है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन दिया है, धुआं का संबंध प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा। इसमें तो चलो कोई देखने वाली बात ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले बुक में टिक हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो भाई धुआं क्या करता है, फिर भी समझा देता हूँ। धुआं का संबंध किससे है, प्रदूषण से। तो वहीं युद्ध का संबंध किससे होगा, युद्ध का संबंध किससे, तो भाई किससे हो जाएगा, विध्वंस से, ठीक है, टिक हुआ है, तुमने देख ही लिया होगा। देखो भाई क्या होता क्या है कि जब धुआं जैसे उत्पन्न हुआ, तो धुआं उत्पन्न हुआ, जैसे गाड़ी के जो वाहनों से धुआं निकलते हैं, मतलब गाड़ी हैं उनके साइलेंसर वगैरह जो भी उनके से धुआं निकलते हैं, ट्रेन वगैरह, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है, बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है जैसे। तो वहीं अगर जब युद्ध होता है, तो युद्ध में भाई क्या होता है, भाई विध्वंस होगा। युद्ध में क्या होगा, विध्वंस होगा। तो वहीं ये संबंध किसका, युद्ध का किससे संबंध होगा, विध्वंस से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, गर्जन का संबंध वर्षा से है, तो रात्रि के संबंध किससे होगा। इस तरह का क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था 17 की फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि वो एग्जाम दिया था मैंने। तो उसका संबंध देखो, गर्जन का संबंध है वर्षा से, तो रात्रि का संबंध किससे होगा, यही तो बात है। तो भाई देखो गर्जन का संबंध किससे है, गर्जन का संबंध किससे है, वहीं रात्रि का समय पूछा है। गर्जन का संबंध किससे है, वर्षा से, वर्षा से। और ऑप्शन इसमें क्या दिए हैं, ऑप्शन दिया है अंधेरा, दिन, संध्या, ठीक है। देखो जब
जैसे बादल गड़गड़ाते हैं ना, जब गर्जन होती है तो क्या होती है, वर्षा होती है। और वहीं पर जब देखो इसमें टिक हुआ था क्वेश्चन में, वहीं पर अगर अंधेरा होगा तो भाई क्या होता है, रात हो जाती है, रात्रि हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंधेरा आंसर हो जाएगा, अंधेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पर्वत का संबंध पहाड़ी से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा। पर्वत का संबंध पहाड़ी से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा। पर्वत का संबंध पहाड़ी से है, पहाड़ी से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा, वृक्ष का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए जंगल, पत्ती, मैदान, झाड़ी। तो भाई देखो जो पर्वत होता है, पर्वत क्या होता है, बहुत बड़ा सा, बहुत विशाल पर्वत। ठीक है, वहीं पहाड़ी क्या होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, इतना बड़ा पर्वत है। वहीं हम धौलावीरा है, ये तो सब अलग हो जाएंगी भाई। जैसे माउंट एवरेस्ट होगा, ये बहुत बड़ा पर्वत है। अरावली कैसा है, ये भी एक पर्वत है। वहीं जो अपने केरल वाले और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जाते तो वहाँ पर क्या पड़ती है, छोटी छोटी भ्रंश घाटी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, वो क्या कहलाती हैं भाई, वो इनकी छोटी छोटी हो जाती हैं तो वहीं पहाड़ी हो जाती हैं, इनका संबंध छोटे वालों से। वहीं अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष किससे संबंध रखेगा, वृक्ष किससे संबंध रखेगा, पर्वत पहाड़ी से रखते हैं तो वृक्ष किससे रखेगा, वृक्ष का अपोजिट क्या होगा। देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, जंगल, पत्ती, मैदान, झाड़ी। तो ये किससे रखेगा, जंगल से तो होगा नहीं, तो ये किससे होगा, झाड़ी से होगा, झाड़ी से हो जाएगा। ठीक है, झाड़ी से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन्यू का संबंध भोजन से है तो कैटलॉग का संबंध किससे होगा। कैटलॉग का संबंध, देखो जो मेन्यू होता है, मेन्यू के अंतर्गत क्या आता है, मेन्यू के अंतर्गत, मेनू ये इंग्लिश का शब्द है, मेन्यू का अंतर्गत भोजन से है तो कैटलॉग का संबंध किससे होगा, कैटलॉग का संबंध किससे होगा। होता क्या है, जैसे मेन्यू होता है, मेन्यू के अंतर्गत क्या आता है, भोजन आता है। जैसे हम वो जैसे कहीं होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह हम जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, मेन्यू दिखा दो हमारे लिए, तो मेन्यू दिखा दो। तो वहीं पर अगर कैटलॉग की बात करें तो कैटलॉग किसको रखते हैं, किताबों को रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसे रखते हैं, किताबों या फिर पुस्तकों को। क्लियर होगा इतना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, हाउस का संबंध रेंट से है तो कैपिटल का संबंध किससे होगा, कैपिटल का संबंध किससे होगा, कैपिटल का संबंध किससे होगा। ठीक है, कैपिटल का संबंध किससे होगा। देखो जो हाउस होता है उसका हम रेंट देते हैं, भाई कैपिटल से क्या होता है, कैपिटल से भाई क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि ब्याज। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपादक का संबंध अखबार से है तो वहीं इसकी तरह दूसरा विकल्प छांटना है, वही क्या होगा। ठीक है, संपादक का संबंध अखबार से है। अब इसमें सोचने वाली बात है, जो संपादक होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अखबार छापते हैं, अखबार छापते हैं ना। तो वहीं ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन दिया है, मेज का संबंध बढ़ई से है, पत्रिका का संबंध पत्रकार से है, लेखक का संबंध उपन्यास से, लोहार का संबंध भट्टी से। तो भाई मेज का संबंध बढ़ई, अब भाई इस तरह से लॉजिक लगाओ कि मेज बढ़ई बनाता है। ठीक है, पर यहाँ पर मेज बढ़ई बनाता है तो ये उल्टा हो जाएगा। वहीं अगर बढ़ई होता पहले फिर मेज होता, फिर हो सकता था एक पॉसिबिलिटी,
पत्र का ए भी उल्टा हो गया, ठीक है। वहीं अगर लेखक की बात करें तो ये सही है। लेखक क्या लिखता है भाई? उपन्यास लिखता है, ठीक है। लेखक क्या लिखता है? लेखक उपन्यास लिखता है, उपन्यास लिखता है, ठीक है। समझ गए होंगे इतनी बात, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, गश्त का संबंध किससे है? क्वेश्चन है, गश्त का संबंध किससे है? सुरक्षा से। तो वहीं बीमा का संबंध किससे होगा? बीमा का संबंध किससे होगा? देखो जब गश्त लगती है, सॉरी, जब गश्त लगती है तो क्या होती है? हमारी सुरक्षा होती है। और जब हम बीमा कराते हैं तो क्या होती है भाई? सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ऑप्शन भी देखो कितने सरल दिए हैं। धन, बचत, जोखिम, नीति, तो ये तो होंगे नहीं। देखो जोखिम तो हो गई, बीमा कराते हैं तो हमें जोखिम रहता है कि हमारा कि हमें कुछ ना हो जाए, हमें जोखिम मतलब घाटा ना हो जाए, एक इसलिए कराते हैं बीमा। बीमा किस लिए कराते हैं भाई? हमारी बचत हो जाए अच्छी, बचत हो जाए अच्छी, ठीक है। क्या हो जाए? बचत हो जाए अच्छी, समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मंद हवा का संबंध है चक्रवात से, तो वहीं बूंदाबांदी का संबंध किससे होगा? जैसे मंद हवा का संबंध किससे? चक्रवात से। तो वही बूंदाबांदी का संबंध किससे होगा? बूंदाबांदी का संबंध किससे होगा? तो भाई ऑप्शन में जैसे दिए हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है बवंडर, तूफान, मूसलाधार, बाढ़। देखो ये जो मंद हवा है उसका संबंध किससे है? मंद हवा का संबंध है चक्रवात से, तो वहीं बूंदाबांदी का संबंध। जैसे जब हवा धीरे धीरे, मंद हवा मतलब धीरे धीरे, और जब चक्रवात आता है तो बहुत तेज चक्रवात आता है, तो वहीं हो जाएगा। देखो जो बूंदाबांदी है तो बहुत धीरे धीरे मतलब वर्षा होना, जैसे कि बहुत कहते नहीं क्या बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है। तो वहीं बहुत तेज वर्षा होगी तो क्या कहते हैं? मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या हो रही है? मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है। इसमें तो कोई ऑप्शन वाली बात ही नहीं है, मूसलाधार, ठीक है। और तो सब ऑप्शन ही खराब है इसमें, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला संबंध है, फूल का है कली से, तो पौधे का किससे होगा? यही तो बात है, फूल का संबंध किससे है? फूल का संबंध है कली से, तो वहीं पौधे का संबंध पूछा गया है, इसका पौधे का, ठीक है। देखो होता क्या है, अब यहाँ पर ऑप्शन किस तरह के दिए हैं? फूल का संबंध कली से, तो पौधे का संबंध बीज से होगा, फूल से होगा, डाली से होगा, फल से होगा। अब यहाँ सोचो, देखो जब फूल होता है तो जो फूल होता है, फूल पे मतलब जो कली होती है, तो कली से क्या बनता है मेरे भाई? थोड़ा उल्टा लॉजिक है इसका, ठीक। कली का क्या बनता है? फूल बनता है। कली का क्या बनता है? फूल बनता है। तो यहाँ पर जो इधर होगा, इधर क्या होगा? जो बीज होगा, यहाँ पर बीज होगा, तो बीज से क्या बनेगा? बीज से भाई पौधा बन जाएगा। कली से क्या बनना है? फूल बन रहा है, ठीक। जो नई नई कली आती है, पेड़ पे खिलती है पेड़ पर, तो वहाँ क्या बनती है? कली बनती है। तो वहीं पर अगर जिस जो बीज होता है, बीज से क्या बन के तैयार होता है? पेड़ तैयार होता है, ठीक है। समझ गए होंगे, या फिर पौधा तैयार होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय का संबंध है पुस्तकों से, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? ठीक है,
पुस्तकालय का संबंध किससे दिया है? पुस्तकालय का संबंध किससे दिया है? और विद्यालय का संबंध पूछा गया है। पुस्तकालय का संबंध किससे दिया है? पुस्तकें से। पुस्तकालय का संबंध किससे? पुस्तकों से। ठीक है, पुस्तकों से संबंध है तो विद्यालय किससे होगा? देखो जो पुस्तकालय होता है उसमें क्या मिलता है, अगर यहाँ से देखें तो इस तरह से लॉजिक मिल रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तक होती हैं, ठीक। तो वहीं विद्यालय में क्या होते हैं? विद्यालय में क्या होते हैं? समाचार पत्र मिलते हैं, छात्र होते हैं, इमारतें होती हैं, प्रयोगशाला होती हैं। तो भाई क्या होते हैं? विद्यालय में प्रयोगशाला होती हैं, तो विद्यालय में क्या होते हैं? छात्र होते हैं। ठीक है, छात्र होते हैं। समझ गए? चलो चलो इस क्लास के लिए यहीं तक रखेंगे। अगले जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी, इसमें कुछ जैसे नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन होंगे, उसके बाद लेटर एनालॉजी वाले क्वेश्चन होंगे। तो कई तरह से इसके लिए 4 से 5 पार्ट, 4 पार्ट करने आ रहे हैं एनालॉजी कोई भी चैप्टर। और कुछ मैंने साइंस के अलग से सवाल निकाले हैं आपके लिए, जो साइंस में देखो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जीके जीएस का तो यहाँ पर हो गया, साइंस का भी था इसमें कुछ, मगर साइंस के अलग से क्वेश्चन निकाले हैं, वहाँ से अलग तरह के जैसे डिसीज वगैरह हो गई, तो उसमें अलग से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए हर क्लास मिलती रहे। और रीजनिंग की क्लास तो यहाँ पर मिल ही रही है, मैथ की और हिंदी की भी मिल रही है। ओके मेरे भाई, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।